सत्संग हमें क्यों करना चाहिए। वैसे सत्संग का मुख्य अर्थ होता है सत्य का संग करना, और दूसरा अर्थ होता है संत का संग करना। सत्य आत्म तत्व का बोधक है और संत उस आत्मा में स्थित व्यक्ति का बोधक है। सत्य परमात्मा तत्व का बोधक है और संत उस परमात्मा तत्व में स्थित रहने वाले व्यक्तित्व का बोधक है। तो सत्य में हमारी अनुरक्ति, सत्य में हमारा लगाव तुरंत नहीं हो सकता है। तो इसके लिए सत्संग का सरलीकरण किया गया कि जब तक आप सत्य का संग नहीं कर सकते हैं तब तक आपके लिए संत का संग करना भी सत्संग के बराबर ही होगा। प्रश्न होता है कि हम संत का संग क्यों करें। संत का संग हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि एक बुझे हुए दीपक को जले हुए दीपक से संपर्क किए बिना उस बुझे हुए दीपक के जलने का कोई उपाय नहीं हो सकता। जैसे एक बुझे हुए दीपक को जलने के लिए जले हुए दीपक से संपर्क करना ही पड़ेगा, उसी प्रकार से एक बुझी हुई चेतना वाले मनुष्य को एक जले हुए, एक जगे हुए चेतना वाले संत से संपर्क करना ही होगा, तभी उस बुझी हुई सोई हुई चेतना को जगाई जा सकती है। इसके अलावा उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हमारी चेतना सोई हुई है, जिसके बारे में अभी धनी धर्मदास साहब जी की एक पद का उद्धरण हमारे पूज्य श्री उमा साहब जी दे रहे थे। गोरो पैया लागू नाम को लखा दीजिए, गोरो पैया लागू नाम को। उसमें उद्धरण क्या है? जन्म जन्म के सोवल मानवा, जन्म जन्म के सोवल मानवा। मनवा से यहां भी पहले चेतना से है। चेतना आदमी की सोई हुई होती है, इसी वजह से वह गलत काम करता है। चेतना सोई हुई है, इसलिए देखते हुए भी मनुष्य जहर खाता है, अभक्ष खाता है, दुर्भक्ष खाता है। चेतना सोई हुई होने के कारण ही जो नहीं बोलना चाहिए वह बोलता है। चेतना न सोई होने के कारण जिस माया से इसे दूर रहना चाहिए उस माया में जाकर के उलझता है। जिस विषय से, जिस प्रपंच से दूर रहना चाहिए उसमें वह उलझता है, चेतना सोई होने के कारण। क्योंकि जब व्यक्ति की चेतना सोई होती है तो उसे सही गलत की समझ नहीं होती है। इसको एक सामान्य उदाहरण से समझ सकते हैं आप कि हमारे सामने में आग का एक ढेर रखा हुआ हो। उस आग के ढेर के सामने में एक 10 बरस 20 बरस का नवयुवक बैठा हुआ रहे और उसको कोई कहे कि उस आग में हाथ डालो, वह नहीं डालेगा, क्योंकि उसको यह समझ है कि आग में हाथ डालेंगे तो हम पक जाएंगे, जल जाएंगे। लेकिन कल्पना कीजिए कि उसी जगह पर 1 साल का कोई बच्चा खेल रहा है और वह बच्चा खेलते खेलते, लुढ़कते गुड़कते वो आग की तरफ जा रहा है, तो क्या वह आग में हाथ नहीं डालेगा? मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? वह बच्चा खेलते खेलते जब आग की तरफ बढ़ रहा है तो आप बताइए कि क्या वह बच्चा आग में हाथ डाल सकता है कि नहीं डाल सकता है? डाल सकता है। क्यों डालेगा भाई? तो वह भी मनुष्य का बच्चा ना। लेकिन मनुष्य का बच्चा होने के बावजूद भी अभी बच्चा है, अभी उसकी चेतना सजग नहीं हुई है, अभी उसके चेतना में ये ज्ञान नहीं आया है कि क्या छूना है क्या नहीं छूना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या पकड़ना है क्या नहीं पकड़ना है, किधर जाना है किधर नहीं जाना है।
आग को छूने का परिणाम क्या होगा, इस चीज की समझ अभी उसकी चेतना में जगी नहीं है। परिणाम यह होता है कि वह आग को छूने से हिचकेगा नहीं, लेकिन जिसकी चेतना में समझदारी का प्रवेश हो जाता है, जिसकी चेतना जागृत हो जाती है, उसको जबरदस्ती भी आप आग में छुलाने की कोशिश करेंगे तो वह उससे हटेगा, वह उससे भागेगा। ठीक उसी प्रकार से जब आपकी चेतना जगती है, ज्ञानात्मक चेतना का विकास होता है, तो आप कुसंग में फंसते नहीं, कुसंग से बचे रहते। विषय में फंसते नहीं, विषय से बचे रहते। भोगों और माया के आकर्षण में फंसते नहीं, वहां से बचे रहते। जीवन में वही करते हैं जो करना चाहिए, वही खाते हैं जो खाना चाहिए, वही पीते हैं जो पीना चाहिए, वही बोलते हैं जो बोलना चाहिए। और जब तक यह सजग चेतना नहीं होगी, जब तक सत्संग का आधार नहीं मिलेगा, तब तक विद्यालय में, महाविद्यालय में, विश्वविद्यालय में जाकर के आप अपने बुद्धि का विकास तो कर सकते, लेकिन चेतना का विकास नहीं कर सकते, सजगता का विकास नहीं कर सकते। अब आपके मन में होगा कि बुद्धि अलग चीज है और चेतना अलग चीज है क्या? हाँ, बिल्कुल अलग अलग चीज है। बुद्धिमान होना एक अलग बात है और सजग होना, चेतना संपन्न होना एक अलग बात है। यदि बुद्धिमानी से चेतना की जागृति का संबंध होता तो आप बताइए कि एक पढ़े लिखे डॉक्टर शराब पीता है कि नहीं पीता है? पीता है ना। तो डॉक्टर पढ़ा नहीं है कि शराब नहीं पीना चाहिए, वो पढ़ सकता है कि नहीं? यदि शराब के बोतल पर लिखा हुआ है कि शराब नहीं पीना चाहिए और 25 साल स्कूल में जाकर के मास्टर साहब से यदि उसे अक्षर का कम से कम बोध प्राप्त हुआ है, तो उस बोतल पर लिखा हुआ कि शराब नहीं पीना चाहिए, फिर भी वह शराब पीता है कि नहीं पीता है? तो क्यों? क्योंकि बुद्धि तो है उसके पास उस अक्षर को पढ़ने की, लेकिन चेतना अभी उसका होश में नहीं है कि पीने नहीं कह रहा है पीने के लिए, फिर भी वह पीता है। सिगरेट के डब्बा पर लिखा हुआ है कि बीड़ी और सिगरेट नहीं पीना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। एक पढ़ा लिखा टीचर, पढ़ा लिखा डॉक्टर, पढ़ा लिखा इंजीनियर जो उस अक्षर को पढ़ सकता है, क्योंकि वह बचपन से ककहड़ा के साथ साथ उसको डिग्री 25 साल जो उन्होंने लिया है, मैट्रिक का, इंटर का, बीए का, एमए का या और कोई भी डिग्री लिया है, तो उस डिग्री के दरमियान उन्होंने अक्षर को ही तो पढ़ा है। और यदि उस डब्बे पे लिखा हुआ है कि नशा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और यह पढ़ने के बाद भी फिर उसको वह अपने लिए प्रयोग करता है, उसको अपने जीवन में उतारता है, शराब पीता है या बीड़ी सिगरेट पीता है या खैनी जर्दा खाता है या पान तंबाकू खाता है, तो उसके अक्षर का ज्ञान किस काम का है? इसका सीधा सा मतलब है कि वह बुद्धिमान तो हो गया है विद्यालय में जाकर, वह बुद्धिमान तो हो गया है महाविद्यालय में जाकर, वह बुद्धिमान तो हो गया है विश्वविद्यालय में जाकर, लेकिन बुद्धिमान होने के बावजूद भी अभी भी उसकी चेतना सोई हुई है। इसलिए बुद्धिमान हो या निर्बुद्धि हो, यदि चेतना को जगाना हो तो उसे सत्संग में आकर के, संतों के चरण में आकर के अपनी चेतना को सजग बनाना होगा। इसलिए सत्संग में आना चाहिए। मैंने कहा कि सत्संग के दो अर्थ, पहला अर्थ है सत्य का संग करना, लेकिन सत्य का संग करना ये तुरंत सबके बस की बात नहीं है, क्योंकि सत्य उस परम सत्य आत्मा का बोधक है, वह सत्य परमात्मा तत्व का बोधक है, वह सत्य परम चेतना का बोधक है। तो उस सत्य के संग में पहुंचने के लिए, उस सत्य तक पहुंचने के लिए रास्ता है संतों का संग करना। संत के संग के माध्यम से ही हम सत्य के संग तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा दूसरा कोई उपाय नहीं है। दुनिया में किसी का संग हो, धनवानों का संग हो जाए, हम धन कमाने की युक्ति प्राप्त कर सकते हैं। विद्वानों का संग हो जाए, हम विद्वता प्राप्त करने की युक्ति प्राप्त कर सकते हैं। व्यापारियों का संग हो जाए, हम व्यापार करने की कला सीख सकते हैं। वकीलों का संग हो जाए, हम वकालत करने की कला सीख सकते हैं। डॉक्टरों का संग हो जाए, हम चिकित्सा करने की कला सीख सकते हैं। दुनिया में जिसकी संगति हम करेंगे उसके जो गुण है वो हमारे अंदर आ सकते हैं, लेकिन सत्य रूपी परमात्मा का संग, सत्य रूपी ईश्वर का संग, सत्य रूपी भगवान का संग यदि हम करना चाहते हैं तो केवल एक संत के संग के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए संतों की संगति में आने को भी सत्संग कहा गया है।